हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज से रीजनिंग एक्सपर्ट में क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो आप सबों को जल्दी से जुड़ जाना है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग एक्सपर्ट में आपको हर तरह का क्लासेस मिलने वाली है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके सभी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध होंगे फ्री में। ठीक है, तो दोस्तों रीजनिंग एक्सपर्ट में आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है क्लोक। क्लोक आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कत होगी। आप शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको कहीं भी किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होगी और आप भी रीजनिंग एक्सपर्ट में पढ़कर रीजनिंग में एक्सपर्ट बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, क्लॉक, घड़ी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं घड़ी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लॉक। अब हम लोग क्लॉक शुरू करने वाले हैं। दोस्तों क्लॉक मैंने देखिए घड़ी बना दिया आपके लिए, है ना, ताकि आपको किसी तरह से भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों ये घड़ी है ना, और घड़ी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। घड़ी आप देख चुके हैं, आप पहनते हैं, इनका यूज आप अच्छी तरह से करते हैं। तो दोस्तों घड़ी का जो बेसिक पार्ट है उनके बारे में पहले जान लेते हैं। देखते हैं घड़ी में टोटल 3 सुइयां होती है और सबसे छोटी वाली जो सुइयां होती है ना उसे हम घंटे वाली सुई कहते हैं, और जो बड़ी सुई होती है उसे हम मिनट वाली सुई कहते हैं, और एक पतली सी सुई होती है उसे हम कहते हैं सेकेंड वाली सुई। ठीक है, तो ये जो छोटी वाली सुई जो दिख रही है ना ये आपकी घंटे वाली सुई है, और ये जो बड़ी वाली सुई जो आपको दिख रही है ये आपकी मिनट वाली सुई है, और ये जो पतली सी जो सुई आपको दिख रही है ना ये सेकंड वाली सुई को दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो तीनों सुई को घड़ी में दर्शाया गया है, और इन तीनों सुई का बेसिक कंसेप्ट पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक का क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए इनका बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए, ये जो पूरा गोला है ना, ये जो पूरा गोला है, ये पूरा गोला कितना का है, 360 डिग्री का है। ये है ना, ये पूरा गोला 360 डिग्री का है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इस गोला को 2 भागों में बांट दें तो कितना हो जाएगा, 180 करके हो जाएगा। ये 180, ये 180 डिग्री है ना। आप मैथ में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान है, आपको पता है, इसलिए मुझे ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो दिक्कत करेगी वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा गोला 360 डिग्री का है। इसको अगर हम बीचों बीच से इसको बांट दें तो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, ये 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको फिर से हम लोग और बीचों बीच से अगर हम इसको बांट दें तो कितना हो जाएगा, ये 90 करके हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और आपका ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में ना, कहाँ से आता है, क्लॉक से ही आता है। यहीं से सारा चीज हमें पता रहता है। ठीक है ना, तो ये सब चारों को अगर हम मिला दे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है ना, इन पूरा गोला का 1/4 अगर लिया जाए तो 90 डिग्री होगा, 2/4 लिया जाए तो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? सॉरी, 2/4 अगर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब पहले घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई के बारे में इसका कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं बेसिक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इसका घंटे वाली सुई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। ठीक है ना, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, एक घंटे वाली सुई कौन सी, एकदम छोटी सी सुई है ना। अब बताइए, अगर ये पूरा गोला है ना, ये पूरा गोला क्या है, ये पूरा गोला है, यानी कहा जाता है घड़ी है। अगर कोई भी सुई है ना, कोई भी सुई, ठीक है, यानी हम घंटे वाली का बात करें तो घंटे वाली सुई को लेंगे। ये घंटे वाली सुई जो है ना, अगर यहाँ पर 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। अगर घंटे वाली सुई 12 से चलना शुरू करेगी और चलते हुए 3 पर आ जाएगी, फिर 3 से चलते हुए 6 पर आ जाएगी, फिर 6 से चलते हुए 9 पर आ जाएगी, फिर 9 से चलते हुए वो 12 पर वापस पहुंच जाएगी। ठीक है ना, यानी ये जो घंटे वाली सुई है इस घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाएगी। कितना, पूरा एक चक्कर, यानी इस घंटे वाली सुई पूरा घड़ी का एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगा, तो हम बोल सकते हैं कि 12 घंटे।
कितना समय लगा, 12 घंटे। क्यों? क्योंकि ये पूरा घड़ी 12 घंटे वाली घड़ी है, ठीक है। यानी घंटे वाली सुई को पूरा घड़ी का एक चक्कर लगाने में उसे 12 घंटे लगा। और ये 12 घंटे में कितना डिग्री वो घूम रही है, 12 घंटे में वो कितना 360 डिग्री वो घूम रही है। बात समझ में आ रहा है? यानी घंटे वाली सुई हम ये बोल सकते हैं कि घंटे वाली जो सुई है, यानी घंटे वाली सुई 12 घंटे यानी पूरा एक चक्कर उसे लगाने में घंटे वाली सुई को कितना 12 घंटे लग रहा है। और 12 घंटे में वो कितना डिग्री घूम रही है, 12 घंटे में वो कितना घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है ना। 12 घंटे में जब वो 360 डिग्री घूम रही है तो अब बताइए 1 घंटे में वो कितना घूमेगी। तो हम बोल सकते हैं कि सर जी 1 घंटे में वो 360 डिग्री बाई 12 घूमेगी, है ना। अब हम 360 को 12 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री। हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना 30 डिग्री घूम रही है ना। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना 30 डिग्री घूम रही है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये जो घंटे वाली छोटी वाली जो सुई है ना, इस घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 12 घंटे लगा और 12 घंटे में वो पूरा घड़ी का एक चक्कर घूम चुकी है, यानी 360 डिग्री घूम चुकी है, ठीक है। तो इस तरह 12 घंटे में 360 डिग्री घूम चुकी है, तो 1 घंटे में वो कितना 30 डिग्री रोटेट करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये घंटे वाले सुई अभी कहाँ पर है, 2 पर है। जैसे 2 से ये 3 पर आ जाएगी घंटे वाली सुई, तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा। यानी इस 1 घंटा के दौरान यानी 2 से 3 के जो बीच का जो ये है, ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मिनट वाली सुई के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मिनट वाली सुई के बारे मिनट वाली सुई घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लग रहा है, घड़ी का पूरा एक चक्कर उसे लगाने में मिनट वाली सुई को 60 मिनट का समय लग रहा है। कितना? 60 मिनट का। यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी 1 घंटा पूरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई घड़ी का अगर पूरा एक चक्कर घूम चुकी है, मतलब वो पूरा 1 घंटा तय कर चुकी है, ठीक है ना। यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट वो मिनट वाली सुई घड़ी का एक चक्कर लगाने में उसे समय लगा कितना, 60 मिनट। अब 60 मिनट का समय लगा पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है। और पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगा। उस 60 मिनट में वो कितना डिग्री वो घूम चुकी है मिनट वाली सुई, कितना डिग्री घूम चुकी है मिनट वाली सुई, वो 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा गोला तो 360 का है। जब पूरा गोला 360 का है तो 60 मिनट में कितना 60 डिग्री घूम चुकी है ना। अब 360 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूमेगी, 360 बाई 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 6 से 36 कैंसिल कर देंगे, 36 को 6 से 6 छक 36। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट में वो कितना 6 डिग्री रोटेट करेगी। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करेगी। तो 5 मिनट में वो कितना रोटेट करेगी, वो 5 मिनट में 6 × 5 करेंगे ना, कितना हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई 5 मिनट में वो 30 डिग्री घूम जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो दोस्तों आपको मिनट वाली सुई का कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360 बाई 60। अब हम 360 को 60 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 छक 36। यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम रही है। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। तो 5 मिनट में कितना घूमेगी, 30 डिग्री घूम जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए दोस्तों ये घड़ी देखिए, अब ये घड़ी देखिए कहाँ पर है, ये 12 पर है। कहाँ पर है, 12 पर है मिनट वाली सुई। यानी ये मिनट वाली सुई 12 से 1 पर अगर पहुंच जाएगी तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। क्लियर है? कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग सेकंड, ये पतली सी जो सुई है ना, उस सुई के बारे में जान लेते हैं, इस सेकंड वाली सुई के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेकंड वाली सुई का कंसेप्ट जान लेते हैं, फिर आ जाते हैं हम लोग टाइप नंबर 1 पर, ठीक है। तो पहले सेकंड वाली सुई का
बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेकंड वाली सुई के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अब आते हैं सेकंड वाली सुई। दोस्तों सेकंड वाली सुई, ये पतली सी जो सुई है यही तो सेकंड वाली सुई है ना। तो ये जो पतली सी सुई जो है ये सेकंड वाली सुई है। अब दोस्तों बताइए, ये सेकंड वाली सुई, ये सेकंड वाली सुई मान लेते हैं ये एक घड़ी है। अगर यहाँ ये 12 है, ये 3 है, ये 6 और ये 9, यहाँ 12 पर जो है ना ये मान लेते हैं ये सेकंड वाली सुई है। अब सेकंड वाली सुई 12 से चलना शुरू करते हुए 3 पर आ जाएगी, 3 से 6 पर आ जाएगी, 6 से 9 पर, फिर 9 से वापस 12 पर पहुंच जाएगी। यानी ये जो सेकंड वाली सुई ये घड़ी का पूरा एक चक्कर लगा चुकी है। ये घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगा, तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड वाली सुई को घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 60 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा? 60 सेकंड का। क्लियर है? अब पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 60 सेकंड का समय लगा। उस 60 सेकंड में वो कितना डिग्री वो रोटेट कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में वो 360 डिग्री घूम रही है। क्यों? क्योंकि ये पूरा घड़ी जो है ये कितना है? 360 डिग्री का है। यानी 360 डिग्री का है तो हम बोल सकते हैं कि वो 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम रही है। तो हम 360 डिग्री घूम रही है तो एक सेकंड में वो कितना डिग्री घूमेगी? 360/7। ठीक है ना? आप कैंसिल कर दीजिए, एक 0 0 कैंसिल, 6 6 36। हम बोल सकते हैं कि एक सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी? 6 डिग्री। क्लियर है? यानी एक सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना घूमेगी? 6 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर हम आपको पूछे कि बताइए 5 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो आप कहोगे बिल्कुल हमें पता है सर जी। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में जब 6 डिग्री घूम रही है तो 5 सेकंड में कितना? 5 6 30, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? यानी हम बोल सकते हैं कि वो 30 डिग्री वो रोटेट कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से आप सभी को ये तीनों बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक हो गया घंटे वाली सुई, एक हो गया मिनट वाली सुई, और एक हो गया आपका सेकंड वाली सुई। क्लियर है? तब आगे बढ़ते हैं इसका अगला पार्ट की ओर। ये सारा जो आपका बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, इन बेसिक को आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है ना? अब इसका बेसिक कंसेप्ट हमें जान तो लिए हम, अब क्या करेंगे, हम आते हैं इसका मेन टॉपिक पर। ठीक है ना? यानी क्लॉक का टाइप नंबर 1 पर हम आ जाते हैं। यानी क्लॉक का टाइप नंबर 1, यानी टाइप नंबर 1 क्या है? एंगल निकालना है, यानी कोण ज्ञात करना है हमें। कोण किस तरह से निकाला जाता है, कैसे हम निकालेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो चलिए दोस्तों आते हैं टाइप नंबर 1 पर। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं टाइप नंबर 1, कोण ज्ञात करना है। टाइप नंबर 1 में क्या है? कोण ज्ञात करना है। अब बात करते हैं कि कोण कितना तरह से बनता है और इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हम इसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है? कोण ज्ञात करना है। अब कोण किस तरह से आएगा, थोड़ा सा बेसिक समझिए। अब देखिए, अब कोण जब निकालेंगे ना, बेसिक जब कंसेप्ट हम सीखें तभी सेकंड वाली सुई का यूज हम किए, लेकिन इससे आगे सेकंड वाली सुई का यूज कहीं पर भी नहीं होगा। जहाँ पे सेकंड वाली सुई का यूज होगा मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा वहाँ पे सेकंड वाली सुई का यूज किस तरह से होगा। ठीक है? अब जितना भी हम लोग में क्वेश्चन करने वाले हैं सारा क्या मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच के बारे में ही बात करेगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों अब कोण ज्ञात करना हम लोग सीखते हैं। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, कोण ज्ञात करना है। अब कोण कितना तरह से होता है, मान लेते हैं अब घड़ी में देखिए कितना 2 बज रहा है। अब देखिए 2 बज रहा है मतलब यहाँ पे 2 तरह से कोण आपको दिख रहे होंगे, है ना? एक ये वाला कोण है ना, और एक आपका ये वाला कोण है ना। ये वाला कोण को तो हम बोल सकते हैं कि अंदर वाला कोण, है ना? क्या बोल सकते हैं इसको? अंदर वाला कोण। और ये जो आपको बाहर दिख रहे हैं बड़ा सा कोण, इसे हम बोल सकते हैं बाह्य कोण। यानी ये जो है ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण। ये कोण 2 तरह से बनता है, एक छोटा सा कोण और एक बड़ा कोण। बात समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम बड़ा कोण किसको माने, छोटा कोण। तो जो छोटा दिख रहा है वो छोटा है, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा कोण है। सिंपल सी लॉजिक है और ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जो छोटा दिख रहा है वही छोटा कोण हो जाएगा और जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा कोण हो जाएगा। क्लियर है?
अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए। अगर मान लेते ये छोटा वाला कोण क्या थीटा है ना, ये छोटा वाला कोण क्या है थीटा है, और ये पूरा गोला कितना का है, ये पूरा गोला 360 का है। बात समझ में आ रहा, ये पूरा गोला 360 का है और अंदर वाला कोण थीटा है। अगर आप कहोगे सर तो बाहर वाला कोण क्या हो जाएगा, भाई जब पूरा गोला के बारे में आपको पता है वो 360 डिग्री है, अब अंदर वाला कोण थीटा है, यानी पूरा का बारे में आपको पता है और अंदर वाला के बारे में दिया है, तो क्या हम बाहर वाला कोण के बारे में नहीं निकाल सकते हैं, बड़ा कोण के बारे में आसानी से निकाल सकते हैं। तो 360 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका बाहर वाला यानी बड़ा कोण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, हम बोल सकते हैं ये कौन सा कोण आपका हो जाएगा, ये बड़ा कोण, और छोटा कोण आपका कौन सा, आपका छोटा कोण कौन सा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा आपका छोटा कोण। बात समझ में, ये छोटा सा बेसिक था और कुछ नहीं है, क्लियर नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब ध्यान से समझिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको कोण के बारे में समझ में आ गया, एक होता है छोटा सा कोण, एक बड़ा कोण होता है, ठीक है ना। इसको हम अगर बोला जाए मैथमेटिकल में कहा जाए तो जो छोटा वाला कोण को हम अंतःकोण कहते हैं और जो बड़ा वाला कोण को हम बाह्य कोण कहते हैं। एग्जाम में दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतःकोण ज्ञात करें और बाह्य कोण ज्ञात करें, ठीक है ना। दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, कोण के बारे में सीख चुके हम लोग, है ना, जान गए हैं कोण कितना तरह से, दो तरह से होता है। हम बोल सकते हैं एक होता है अंतःकोण, एक होता है अंतःकोण और एक होता है बाह्य कोण, एक होता है बाह्य कोण, ठीक है ना। अब अंतःकोण को हम बोल सकते हैं कि छोटा कोण और बाह्य कोण को हम बोल सकते हैं कि बड़ा कोण, ठीक है ना। ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है, क्लियर है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रख के समझिए ना, एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे समझने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो छोटा कोण होता है ना वो 180 डिग्री से हमेशा, है ना, 180 डिग्री से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ध्यान में रखने की बात, ये छोटा सा कोण जो है ना, ये अंतःकोण 180 डिग्री से हमेशा ये कम होता है, बात समझ में आ रही। और ये बाह्य कोण जो बड़ा वाला कोण है ना, ये हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है, हमेशा 180 डिग्री से क्या होता है, ये अधिक होता है। बात समझ में आ रहा है ना। बस दो चीजें याद रखना, आपका जो कोण से संबंधित सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना आपको, अंतःकोण यानी छोटा कोण यानी 180 डिग्री से वो हमेशा कम होता है, और बाह्य कोण यानी बड़ा कोण यानी वो 180 डिग्री से हमेशा ज्यादा होता है यानी अधिक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो कि इससे पहले एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ठीक है ना। तो अब दो चार एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकदम सबसे इजी ट्रिक के साथ, और आपका मैक्सिमम टाइम लगेगा 10 सेकंड, उससे ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगेगा। आप आसानी से 10 सेकंड में कोई भी लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8:20, 8:20 में, है ना, 8:20 में इन दोनों सुइयों के बीच, है ना, 8:20, पहले तो घड़ी में 8:20 हम लोग दर्शा देते हैं, ये रहा आपका 8 बज गया और 8:20 मिनट की सुई आ जाएगी 4 पर, है ना। घंटे वाली सुई 8 पर और मिनट वाली सुई 4 पर। इसको छोटा बनाना होगा ना, ये घंटे वाली सुई छोटी होती है और मिनट वाली सुई बड़ी होती है, ठीक है। यानी अब हम बोल सकते हैं कि ये तो है आपकी घंटे वाली सुई और ये आपकी मिनट वाली सुई। अब बताइए 8:20, ये 8:20 में ये जो मिनट वाली सुई कहाँ होती, 8 से थोड़ा सा आगे चली जाती है ना, यानी 8 और 9 के मध्य में कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। ये कुलोक आपको हमेशा बनाने का जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए मैं आपको कुलोक में बता रहा हूँ, ठीक है ना। वरना इस कुलोक का काम नहीं है यहाँ पे, केवल आप क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। यानी 8:20 में दोनों सुइयों, यानी ये दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों सुइयों के बीच कोण कितना, ये एक कोण है और आपका और एक कोण कौन सा है, ये एक पहला कोण हो गया और ये एक आपका दूसरा कोण हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना।
अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि कौन सा कोण छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो ये वाला कोण छोटा है और ये वाला कोण ऊपर वाला बड़ा है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ये कोण हमेशा दो तरह से बनेंगे, हमेशा दो तरह से कोण बनता है, ठीक है ना, हमेशा दो तरह से कोण बनेगा, एक बड़ा सा कोण बनेगा और एक छोटा सा कोण बनेगा, ठीक है। अब क्या करना हमें, 8:20 का क्या निकालना है, कोण निकालना है। आप कहोगे सर 8:20 में दो तरह का कोण बनेगा, बिल्कुल सही है, दो तरह का बनेगा, एक छोटा सा और एक बड़ा सा। अब पहले तो कोण तो निकालना सीख जाइए, उसके बाद छोटा बड़ा के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए पहले कोण निकालने हम लोग सीख जाते हैं। यानी 8:20 एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए ना। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक बहुत सिंपल है, वो ट्रिक बहुत सिंपल है ना। क्या है ट्रिक, वो ट्रिक है दोस्तों आपका आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। दोस्तों अब इस ट्रिक से जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कोण से संबंधित आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, क्या है, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले तो निकाल लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का क्या है करना सोल्यूशन, 8:20। दोस्तों तो आप बताइए मुझे, आवर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 गुना कितना 30 माइनस मिनट कितना दिया दोस्तों 20 दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं 20 गुना कितना 11/2, हो गया ना। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 20 को 2 से कैंसिल कर देंगे, कितना 2 कम 2 2 दाएं 20 हो गया। बात समझ में आ रहा ना। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है। 8 का 8 16 8 के 24 यानी 240 हो जाएगा। 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अब 10 को 11 से करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब 240 से 110 को माइनस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी 130 आ गया। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया कोण। यानी 8:20 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा 130 डिग्री। आप कहोगे सर ये बड़ा कोण है या छोटा कोण, आपको देख के तो पता चल रहा है ना कि 130 छोटा है या बड़ा है। अभी तो थोड़ी देर पहले बताएं कि अगर 180 से ज्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका बड़ा वाला कोण कहलाएगा यानी वह कोण। अगर 180 से कम रहेगा तो वो छोटा वाला कोण यानी अंतःकोण। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये छोटा सा कोण है, ये छोटा कोण, या बोल सकते हो कि अंतःकोण। बात समझ में आ रहा ना, या बोल सकते हो अंतःकोण। तो आपको कि सर बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला कोण, बड़ी सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको पता है कि छोटा कोण 130 डिग्री का है और आपको ये भी पता है पूरा गोला है ना कितना डिग्री का है, यानी घड़ी का पूरा एक चक्कर कितना डिग्री का है, वो पूरा आपको पता है 360 डिग्री का है, यानी पूरा गोला 360 डिग्री का है। और 360 डिग्री में आपको पता है एक छोटा वाला कोण कितना है 130। बात समझ में आ रहा ना, ये पूरा 360 है और पूरा 360 में से आपको यहाँ आप लिख सकते हो छोटा कोण है ना प्लस बड़ा कोण है ना। बात समझ, क्योंकि छोटा कोण और बड़ा कोण मिला के ही ना भाई 360 डिग्री हुआ। बात समझ में आ रहा ना। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं कि 360 बराबर छोटा कोण आपका निकल चुका है 130, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 130 डिग्री प्लस बड़ा कोण। बात समझ में आ रही है, आराम से समझिए, बहुत सिंपल है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों 360 माइनस क्या करेंगे 130 को इस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 130 बराबर ये बड़ा कोण है ना। अब घटा दीजिए, 260 से 130 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 230 डिग्री। कौन सा कोण, बड़ा वाला कोण। बात समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, है ना। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं पूरा डिटेल आपको बताने का कोशिश किया, ठीक है। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए 8:20 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और एक बात ध्यान से समझिए, ठीक है ना, ये दो तरह का कोण हम तो आसानी से निकाल चुके हैं। आपको कि सर हम एग्जाम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे,
अब इसी तरह से बनाओगे, ऑप्शन में जो रहेगा वो आपके उसको क्लिक करके आ जाओगे। बात समझ में आ रहा ना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि बड़ा वाला कौन या छोटा वाला कौन। अगर एग्जाम में पूछ दे छोटा वाला कौन और बड़ा कौन तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उस तरह का क्वेश्चन हम करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसको रिपीट करते हैं एक बार। 8:20 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। इसका ट्रिक क्या है, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, ठीक है। आवर की जगह पे आवर को लिख देंगे, कितना आवर है 8 गुना 30 माइनस मिनट कितना 20 गुना 11/2। अब इसको अगर हम कैंसिल करके निकाल दें, इसको मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस निकाल लें, मल्टीप्लाई की इसको 8 गुना 30 को तो कितना 240 माइनस 110। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या, डिफरेंस बस में हमेशा डिफरेंस निकालना। सॉल्यूशन करने के बाद क्या डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालें हम तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। और 130 डिग्री जो आया वो छोटा वाला कोण यानी अंतः कोण। बात समझ में आ गया। और हमें बाह्य कोण यानी बड़ा कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे, उन कोण जो कोण हम निकाले रहेंगे उस कोण को किससे माइनस कर देंगे, 360 से माइनस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 360 बराबर छोटा कोण प्लस बड़ा कोण, क्योंकि दोनों कोण मिला के 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 360 बराबर 130 प्लस बड़ा कोण, फिर 360 माइनस 130, क्योंकि 130 उस साइड था बराबर के, तो बराबर के इस साइड हम ला रहे हैं तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो 360 माइनस 130 बराबर बड़ा कोण, ठीक है ना। अब 360 से 130 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 230, यानी ये जो 230 आपका है ये कौन सा है, बड़ा कोण। क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला वाला क्वेश्चन बेहतरीन रूप से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर कुछ नया क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं अगर आपको घड़ी में 7:20 हो रही है, अगर आपको घड़ी में 7:20 हो रही है, अब आपको पूछा जाएगा 7:20 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। क्या, दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है, समझिए। यानी 7:20 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा। तो सबसे पहले क्लॉक को हम बना लेते हैं, घड़ी में हम कितना 7:20 दर्शा देते हैं। चलिए 7:20 दर्शाएंगे। 7:20 में घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच और मिनट वाली सुई ठीक 4 पर होगी, है ना, तभी तो 7:20 कर जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सा छोटा कोण हो रहा है और कौन सा बड़ा कोण। बात समझ में आ गया। चलिए 7:20 इसका फॉर्मूला भी बताया था, क्या था ट्रिक, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। अब इसी से हम निकालेंगे सॉल्यूशन आसानी से, ठीक है। अब बताइए दोस्तों आवर कितना है 7 गुना कितना 30 माइनस मिनट कितना दिया हुआ 20 गुना 11/2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 या 21 यानी 210 माइनस इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 यानी 11 दाएं 110। बात समझ में आ रही है। अब 210 से 110 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100। आ गया है छोटा कोण 100 डिग्री, ठीक है ना। कितना आ गया है 100 डिग्री का कोण बन गया। 7:20 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का 100 डिग्री कोण बन गया, यानी 100 आया मतलब ये छोटा सा कोण है, ठीक है ना। अब इसका बड़ा कोण हम निकालेंगे। अब बड़ा कोण निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं पहले भी, अब फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है 360 से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इसको जो कोण निकल चुका है छोटा कोण को, ठीक है ना। यानी कितना डिग्री निकला 100 डिग्री बराबर बड़ा कोण, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, यानी 360 से 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 260 डिग्री बराबर बड़ा कोण। बात समझ में आ गया। तो ये आपका आ गया बड़ा कोण कितना 260 डिग्री। तो देखिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना कि छोटा कोण हमेशा 180 से कम आ रहा है और बड़ा कोण हमेशा 180 से अधिक आ रहा। तो इससे आपको समझ में आ गया कि हमेशा क्या होगा कि छोटा कोण 180 से कम ही रहेगा और बड़ा कोण 180 से ज़्यादा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं दोस्तों आपको अगर पूछा जाए, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों अगर आपको पूछा जाए
10 बजकर 40 मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? 10 बजकर 40 मिनट। पहले घड़ी में 10 बजकर 40 मिनट बजा देते हैं ताकि आपको सारी बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, यानी घड़ी में हम 10 बजकर 40 मिनट, यानी 10 बजकर 40 मिनट में घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 10 और 11 के मध्य में कहीं ना कहीं होगी, है ना। कहाँ पे होगी? 10 और 11 के मध्य में कहीं ना कहीं होगी 10 बजकर 40 मिनट में। यानी घंटे वाली जो सुई है वो 10 और 11 के मध्य में होगी। अब मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी सर? जी सर, मिनट वाली सुई आपका हो जाएगी 8 पर, तभी तो 10 बजकर 40 मिनट होगा। क्लियर हो गया? ये आपका बन चुका है तैयार, है ना। बोलो 10 बजकर 40 मिनट घड़ी में आप दर्शा चुके हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ भी देखिए 2 तरह से कोण बन रहा है ना, हमेशा 2 तरह से कोण बनेगा, एक छोटा सा और एक बड़ा सा। आपको कोण देख के पता चल रहा है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। 10-40 का हम सोल्यूशन करते हैं और कोण निकालते हैं 2 तरह का कोण। ठीक है, एक छोटा सा और एक बड़ा कोण, यानी एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, क्या है? आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। क्लियर है? आवर कितना दिया हुआ? 10 गुना 30 माइनस मिनट कितना है? 40 गुना 11/2। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे कितना? चलिए दोस्तों, अब हम क्या किए? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यानी 10 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 माइनस, अब 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 11 दूनी 22, यानी 220 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने पर क्या आएगा? माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री जो ये आपका आया, ये कौन सा? छोटा कोण हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका छोटा कोण। बात समझ में आ रहा है ना। अब बड़ा कोण निकालना तो क्या करेंगे? 360 से माइनस करेंगे, यानी बड़ा कोण बराबर क्या करेंगे? 360, यानी 360 डिग्री माइनस कौन सा? छोटा कोण जो निकाल चुके हैं। छोटा कोण कितना निकालने हैं? 80। बात समझ में आ रहा है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 360 से हम बार बार माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये पूरा गोला 360 डिग्री का है, और पूरा गोला 360 डिग्री का आपको पता है, ये पूरा 360 डिग्री का, और 360 में से हमें एक कोण मिल चुका है 80 डिग्री, यानी मान लेते हैं ये कोण 80 डिग्री। तो इस कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? 360 से एक जो कोण दिया हुआ उसको माइनस कर देंगे, तभी ना निकल जाएगा। तो वही काम हम कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी बड़ा कोण निकालने के लिए क्या करें? 360 से किसको? 80 को माइनस करें, क्योंकि पूरा गोला 360 का है और एक कोण हम निकाल चुके हैं 80। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 16 से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, यानी 280 डिग्री आपका ये कौन सा कोण? बड़ा वाला कोण। क्लियर है? अब छोटा कोण भी हम निकाल चुके हैं, बड़ा कोण भी निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हम लोग 3 क्वेश्चन, 3 छोटा छोटा एग्जाम्पल ले चुके हैं। क्लियर है दोस्तों? अब क्या करना हमें? अब जो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, और हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, है ना। टाइप 1 को खत्म करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग टाइप नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे, और 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी किस तरह का लैंग्वेज पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, और आपको सोल्यूशन कैसे करना वो मैं आपको बताने लगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में आ चुका है काफ़ी बार, और एसएससी में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन उन्हीं से लिया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है ना। आपका टाइम क्या दिया हुआ है दोस्तों? देखिए 7 बजकर कितना दिया हुआ है? 7:22 में, है ना। 7:22 AM पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है? अब फिर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि दोनों में छोटा कोण, यानी हमें दोनों कोण में से छोटा कोण को केवल ज्ञात करना, बड़ा कोण के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना है। बात समझ में आ गया? चलिए हम लोग छोटा कोण ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, सॉल्यूशन बहुत आसान है, आप आसानी से करोगे। और उम्मीद करते हैं अभी तक आप सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल चुके होंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग इतना सारा बेसिक कर चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, इसको सॉल्यूशन समझिए। कितना टाइम दिया है? 7:22, ठीक है ना। यानी हमें निकालना है 7:22 का क्या निकालना है? छोटा कोण ज्ञात करना। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? मिनट। इसका ट्रिक क्या है? सॉरी मिनट बोल, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2।
ठीक है ना। और कितना दिया हुआ है 7 गुना कितना 30 माइनस मिनट कितना है 22 गुना कितना 11/2। अब कैंसिल कर देंगे तो 11 टाइम 22 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 या 21 यानी 210 माइनस 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 कम 11 में 1 11 कम 11 और 1 बचा था कितना हो जाएगा 12 यानी 121। और समझ में आ रहा है ना 121 आ गया। अब क्या करेंगे हम 210 से 121 को घटा देंगे ठीक है ना। अब 210 से 121 को घटाएंगे और निकालेंगे कोण। अब घटाते हैं 10 से 1 गया तो 9 आ गया। अब यह कितना बचा है आपका 1 चला गया तो यानी 0 यानी कितना यहाँ पे 20 से अगर यहाँ कितना आ गया 10 से 1 गया तो 9 आ गया। अब यहाँ 0 है तो यहाँ से 1 हासिल यहाँ लेंगे यहाँ 10 हो जाएगा 10 से 2 चला जाएगा तो 8 और ये बचा 1 से 1 गया तो 0 यानी हम बोल सकते हैं कितना 89 डिग्री का कोण बन रहा है। और समझ में आ रहा है ना। यानी कितना 7:22 में कितना डिग्री कोण 89 डिग्री का कोण बन रहा है। और आपको कौन सा कोण निकालने बोला था छोटा कोण। ध्यान से समझिए कौन सा कोण दोनों में से ये छोटा कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया। भाई 89 डिग्री मतलब यही तो छोटा कोण है ना। बस ये आपका आंसर हो गया। असल में क्या ना बहुत सिंपल है दोस्तों। मैं आपको समझा रहा हूँ ना एक एक करके इसीलिए आपको मुझे बनाने में देरी हो रही है ना। आप जब बनाओगे ना समझने के बाद तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों क्लियर हो गया होगा दोस्तों। किस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। ठीक है ना। तो दोस्तों अगले टाइप की ओर बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 2 को लेकर के। ठीक है तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।